हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले सेबी के द्वारा जो आईपीओ रूल में बदलाव की गई है, वो आईपीओ रूल सितंबर से यहाँ पे ये बदलाव पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है या कब से इम्प्लीमेंट होगी, किस तरीके से कैसे रिटेलर्स को इस बदलाव का बेनिफिट या लॉस होगा, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ से जुड़ी डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ आप लोग जुड़ सकते हैं ताकि आप लोग को टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेटेड वीडियो मिलते रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि हम लोग बात करें सेबी के बारे में देखा जाए तो सेबी ने कई सारे यहाँ पे आईपीओ रूल में कितने बार बदलाव कर चुकी है। यहाँ पे देखा जाए तो पास्ट में पिछले ईयर आप लोगों को आईपीओ में बदलाव की गई थी, जिसके कारण से एसएनआई कैटेगरी को पहले जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलती थी, अब जाकर लॉटरी सिस्टम के माध्यम से सभी को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। और ज़्यादातर रिटेलर्स पहले जो आपको एचएनआई कैटेगरी थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन बिग एचएनआई कैटेगरी और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की जो आपको डिवीजन आया है उसके कारण से स्मॉल रिटेलर्स भी आपको अप्लाई करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो रूल बदलाव थे वो पहले से ही इंप्लीमेंट होते हुए आते हुए देखने को मिला है, लेकिन अब जो सेबी के द्वारा न्यू आईपीओ रूल जो लाई गई है और रूल किस तरीके से कैसे इंप्लीमेंट हो रही है उसको पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें इंडियन मार्केट रेगुलेटर यानी कि सेबी के द्वारा जो यहाँ पर लिस्टिंग टाइम में जो बदलाव की गई है, देखा जाए तो लिस्टिंग टाइम यहाँ पर 1 सितंबर से ये पूरी तरीके से रूल इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। किस तरीके से, क्यों नहीं हो रही है, उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 3 डेज में लिस्टिंग डे करवाने की आपको यहाँ पे बात कही गई हो, तो किस तरीके से कैसे इंप्लीमेंट होगी और अभी क्या हो रही है उसको पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यदि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेकर चले, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को क्या देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आईपीओ की बात कर रहे हैं हम लोग। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया आईपीओ के रिलेटेड कि इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट 28 अगस्त रखी गई थी, लेकिन देखा जाए तो इस कंपनी की लिस्टिंग 5 सितंबर को होने वाली है। यानी कि देखा जाए तो जो अभी रूल है कि आपको जो जिस दिन क्लोजिंग होती है किसी भी आईपीओ की, उससे 6 दिन की वर्किंग डेज की बात करें तो लास्ट तक 6 दिनों तक किसी भी कंपनी को लिस्ट हो जानी होगी, वही यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। अब जो आने वाले समय में जो रूल की बदलाव हो रही है उसकी यदि हम लोग बदलाव की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 28 अगस्त की इसकी क्लोजिंग डेट थी और ये न्यू रूल इम्प्लीमेंट होगी तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 सितंबर को ही इस कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है, क्योंकि 31 सितंबर मार्केट ओपन थी, यहाँ पर 31 अगस्त मार्केट ओपन थी, 1 सितंबर मार्केट ओपन थी और 2 सितंबर की बात करें तो तीसरा दिन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था। तो इस डेट को जनरली आपको अब आने वाले समय में लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग कब से पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होगी उसको तो आगे हम लोग देखेंगे ही, लेकिन जिस तरीके की न्यू आईपीओ रूल की बदलाव हुई है उसका काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी देखा जाए तो जो पैसे हैं वो ब्लॉक रहती है कब तक, 6 दिनों तक। अब आने वाले समय में पैसे ब्लॉक रहेगी आपको 2 से 3 से 4 दिनों तक। उसके बाद आपको लिस्टिंग भी हो जाएगी, लिस्टिंग की डे पर सेल भी कर सकते हैं, नहीं सेल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि किस तरीके से नहीं मिलती है अलॉटमेंट तो पैसे भी अनब्लॉक हो जाएगी। तो इसके कारण से रिटेलर्स की बात करें तो पैसे की जो रोटेशन साइकिल है वो आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, जिसके कारण से अब आने वाले समय में लिस्टिंग डे की बात करें तो जिस दिन किसी भी कंपनी की क्लोजिंग होती है, बीच में सैटरडे और संडे नहीं रहती है, उसके तीसरे दिन यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी डेट हम लोग लेकर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 सितंबर मान लीजिए कि किसी भी आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, और उसके बाद 11 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर को कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आने वाले समय में ये रूल इंप्लीमेंट होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरीके से कैसे इंप्लीमेंट होगी उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनीज़ की जो नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो जो आपको सेबी की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई थी उसकी यदि हम लोग टाइमलाइंस की बात करें तो पहले T+6 थी, अब T+3 हो गई। यानी कि लिस्टिंग डे की बात करें तो 3 दिनों में ही कंपनी को लिस्टिंग करवानी होगी। और यहाँ पे देखा जाए तो वॉलंटरी है, आपकी इच्छा है तो आप लोग यहाँ पे किसी भी कंपनी की इच्छा है कि वो 3 दिन में ही अपनी कंपनी को लिस्टिंग करवाए। तो 1 सितंबर से रूल इम्प्लीमेंट हो चुकी है पूरी तरीके से। जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसको यहाँ पे कंपनी चाहे तो उस तरीके से अपने काम को कर सकती है, नहीं तो मैंडेटरी की बात करें तो 1 दिसंबर से रूल आने वाले समय में
पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होने वाली है और इम्प्लीमेंट करना होगा। ये पूरी तरीके से सेबी की तरफ से आने वाले समय में एक गाइडलाइंस हो जाएगी। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एचएनए कैटेगरी 2 पार्ट में आपको डिवाइड करके पहले जो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट मिलती थी, अब लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आप सभी को अलॉटमेंट मिलती है। सर्कुलर डेट की बात करें तो ये सर्कुलर डेट आपको कब आते हुए देखने को मिला था, तो 9 अगस्त से अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली थी। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्सटेंसन, यहाँ पे देखा जाए तो एक्सटेंसिव जो यहाँ पे कंसल्टेंस है, यहाँ पे जो आपको मार्केट में 3 वर्किंग डेज हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि अगेंस्ट आपको प्रेजेंट जो 6 वर्किंग डे T+6 रखी गई है उसको T+3 में करने वाली है। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के रिलेटेड कई सारे जो बदलाव है उसको यदि हम लोग PDF में जाकर देखते हैं तो PDF में आप देख सकते हैं कि आपको किसी भी कंपनी की लिस्टिंग होती है तो यहाँ पर लिस्टिंग की बात करें तो आप लोग को किसी भी दिन यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन जो आज और 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन होती है वो आप लोग 3 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि नॉन रिटेलर्स की बात करें या नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो 3 PM तक आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और वहीं यदि हम लोग बात करें किसी भी कंपनी के रिलेटेड किस तरीके से कैसे UPI ID का आप यूज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से कितने बजे तक आपको 5 PM तक देखा जाए तो मैंडेट को एक्सेप्ट करनी होगी। साथ साथ इशू क्लोज कब हो जाएगी QIB और HNA के लिए, तो 4 बजे यहाँ पे इशू क्लोज हो जाएगी रिटेलर्स के लिए। और देखा जाए तो अदर रिवर्स यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी है उसकी बात करें तो 5 PM तक ओपन रहेगी, जो कि जनरली आप लोगों को इसी तरीके से अभी भी वर्क करते हुए देखने को मिल जाती है। और देखा जाए तो UPI एप्लीकेशन यहाँ पे चेक करने की बैंक को कब तक समय दिया गया है, तो T+1 यहाँ पे कंप्लीट की बात करें तो आज की डेट में यदि क्लोजिंग कोई IPO हो रही है तो कल के डेट में आपको 9:30 तक पूरी तरीके से एप्लीकेशन को चेक करके मैंडेट को एक्सेप्ट करना होगा बैंक को। पहले तो आपको 5 PM तक मैंडेट को एक्सेप्ट कर ही लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी जो चेक होती है वो आप लोगों को कब करनी होगी, तो T+1 यानी कि कल के डेट में आपको देखा जाए तो जिस दिन क्लोजिंग हो रही है, आज के डेट में किसी IPO की क्लोजिंग हो रही है तो कल के डेट में पूरी तरीके से जो आप लोगों को यहाँ पे जो कंप्लीट है वो थर्ड पार्टी चेकिंग की किसी ने IPO में अप्लाई किया है तो उनके पैसे डिडक्ट हुए हैं या नहीं उसके रिलेटेड आप लोगों को टाइम दी गई है। आपको अलॉटमेंट मिली है या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आज के डेट में किसी भी IPO की क्लोजिंग हो रही है तो कल के डेट में यानी कि आप लोगों को कल 6 PM तक आपको अलॉटमेंट स्टेटस की रिगार्डिंग अपडेट आ जानी चाहिए। साथ साथ यदि आपने आसपा और नेट बैंकिंग का यूज़ किया है तो आप लोगों को T+2 यानी कि आज के डेट में यदि किसी IPO की क्लोजिंग हो रही है तो कल नहीं परसों 9:30 तक आपके पैसे आपके डिडक्ट हो जानी चाहिए। साथ साथ UPI ID के भी इसी प्रोसेस है। और आने वाले समय में इस तरीके की जो रूल लाई गई है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर आपको होते हुए देखने को मिलेगी। और ये इम्प्लीमेंट की बात करें तो कई सारे आपको बेनिफिट रिटेलर्स को मिलते हुए देखने को मिलेगा। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कब कर दी जाएंगे, तो T+2 यानी कि आज के डेट में किसी IPO क्लोजिंग हो रही है तो परसों 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर देनी होगी। इस तरीके की ऐसी आप लोगों को बात कही जा रही है। और किस तरीके से किस प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपको अलॉटमेंट मिली है उसके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन T+2 में 7:30 तक आपको दे देनी होगी। तो इस तरीके की पूरी रूल में बदलाव किया गया है। रूल जो बदलाव की गई है वो उसका इम्पैक्ट आपको किस तरीके से लग रहा है, कैसे आप पेपर आएगा उसके बारे में कमेंट्स करके बता सकते हैं। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।